इस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। और आज हम आपको राजस्थान के 12 जिले से जुड़ी एक बेहद खास और भविष्य की दिशा तय करने वाली खबर बताने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और नवाचार को लेकर प्रतिबद्धता का परिणाम है कि 12 जिला अब बिजली उत्पादन के क्षेत्र में एक नई पहचान बना रहा है। अब तक 12 जिले में बिजली उत्पादन पारंपरिक संसाधनों जैसे पानी, कोयला और गैस से होता रहा है, लेकिन अब समय की मांग और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राजस्थान सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में 12 जिला अब सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है। ये पहल न सिर्फ जिले को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि समूचे राजस्थान को हरित ऊर्जा की दिशा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। सीएम श्री भजनलाल शर्मा की इस दूरदृष्टि के लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र में एक और क्रांतिकारी पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 12 जिले के 13 ग्रिड सब स्टेशन पर सोलर सिस्टम लगाने की बड़ी योजना शुरू की है। इस दिशा में काम भी तेजी से शुरू हो चुका है। मंडोले स्थित जीएसएस पर 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन और क्लीन एनर्जी को लेकर प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि आने वाले दिनों में 2 नए सोलर सिस्टम 30 अप्रैल तक शुरू हो जाएंगे, जिससे 12 जिले को अतिरिक्त बिजली मिलेगी और उत्पादन क्षमता में भी इजाफा होगा। इस योजना के बाद जिले में कुल मिलाकर लगभग 200 मेगावाट बिजली सोलर माध्यम से उत्पन्न की जा सकेगी। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी जो जिले को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और प्रदेश हित में लिए गए निर्णयों की वजह से यह संभव हो पा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार का उद्देश्य केवल बिजली उत्पादन को बढ़ाना ही नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाना भी है। भजनलाल सरकार की इस योजना के अंतर्गत जिले के सरकारी भवनों पर भी सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है और टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। अब बात करते हैं इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थियों की, जिले के किसान। गर्मियों में जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है, तब किसानों को सिंचाई के लिए रात के समय बिजली दी जाती है, लेकिन सोलर सिस्टम लगने के बाद अब दिन में भी पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी, जिससे किसानों को रात भर जागकर खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। यह एक बड़ा बदलाव होगा, जिससे उनकी जीवन शैली में सकारात्मक सुधार आएगा और उत्पादकता भी बढ़ेगी। जिले के कालूलाल मीणा, जो कि बिजली डिस्कॉम 12 के XEN है, उन्होंने बताया कि जिले में सोलर आधारित प्लांट लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न जगहों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं और PM सूर्य गंगा योजना के तहत भी जिले में सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे। इससे उत्पादित होने वाली बिजली जिले वासियों को ही उपलब्ध कराई जाएगी और किसानों को दिन के समय बिजली दी जा सकेगी। 12 जिले के मंडोली GSS पर पहले ही 1 मेगावाट का सोलर प्लांट शुरू किया गया है। वहीं छत्रगंज में 3.5 मेगावाट की क्षमता वाला प्लांट 30 अप्रैल तक चालू हो जाएगा। कुल मिलाकर 13 GSS पर 38 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और इसके साथ साथ सरकारी कार्यालयों में लगाए जाने वाले सोलर सिस्टम से 16 मेगावाट का अतिरिक्त उत्पादन संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और 12 जिला इस दिशा में पहला कदम है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि आने वाले समय में इस योजना को अन्य जिलों में भी विस्तार दिया जाएगा, जिससे पूरा प्रदेश सोलर ऊर्जा से रोशन हो सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में 12 जिला जैसे जो अब तक परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता अब सौर ऊर्जा में अग्रणी बनने की ओर बढ़ रहा है। ये पहल न केवल प्रदेश के पर्यावरणीय संतुलन को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार, किसानों को राहत और सरकार को आर्थिक मजबूती भी प्रदान करेगी। इस ऐतिहासिक कदम से 12 जिले की तस्वीर बदलेगी और आने वाले समय में ये जिला सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच, संकल्प और संवेदनशील नेतृत्व का ही ये परिणाम है कि प्रदेश आज ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों और नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।